हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसे देखने के बाद आप फायर फाइटर्स को सलामी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये है 2019 की चाइनीज ब्लॉकबस्टर द ब्रेवेस्ट। और आज मैं आपको इस फिल्म का हर वो सीन समझाऊंगा जिसने मुझे रुला दिया। तैयार? ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक वार्निंग है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती पूरे शहर को तबाह कर सकती है। और सबसे खास बात, इस फिल्म का हर एक सीन असल जिंदगी के उस भीषण हादसे पर बेस्ड है जो 2010 में चीन के डालियान पोर्ट पर हुआ था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आग के उस दरिया में उतरेंगे। आपने आग देखी है? नहीं, आपने ये आग नहीं देखी। ये आग पानी पर चलती है, ये आग स्टील को पिघला देती है। और इस आग के अंदर जहां हीरोज को 8000 चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने नंगे हाथों से, जलते हुए हाथों से मौत को मात देने के लिए। लेकिन सबसे दर्दनाक बात, उसकी पत्नी उसे वीडियो कॉल पर देख रही है और वो कुछ नहीं कर सकती, बस रो सकती है। फिल्म शुरू होती है दो प्यार भरी कहानियों से। पहली कहानी, फिल्म की शुरुआत होती है कैप्टन जियांग ली वेई से। ये एक बहादुर अफसर है, थोड़ा अति आत्मविश्वासी भी, लेकिन जिद्दी। उसकी पत्नी चाहती है वो नौकरी छोड़ दे, बेटे को अस्थमा है, घर में तनाव है। एक सीन में वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं आग से नहीं डरता, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये इंटीमेट सीन दिखाता है कि वो कितना फंसा हुआ है प्यार और ड्यूटी के बीच। इसी बीच एक छोटे से रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। ली वेई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचता है। वो एक छोटी बच्ची को बचाने के चक्कर में अपने कमांडर की अनुमति के बिना अंदर घुस जाता है। वो बच्ची तो बच जाती है, मगर अंदर गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में उसका एक युवा फायर फाइटर साथी सुन यान मारा जाता है। ये सीन बहुत इमोशनल है। ली वेई पर केस होता है, उसे PTSD डायग्नोस होता है, मतलब वो मेंटली टूट चुका होता है। उसे डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। उसकी जगह उसका बेस्ट फ्रेंड और उससे ज्यादा फिजिकली मजबूत माँ वेईगुओ आ जाता है। वेईगुओ के पिता भी एक फायर फाइटर हैं और बेटे को हमेशा कम आंकते हैं। दूसरी कहानी ज्यादा दर्दनाक। स्टोरी में हमें एक और कपल दिखता है, जू जियाओबिन और वांग लू। ये नवविवाहित हैं, शादी की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उनका एक इंटीमेट सीन है, एक छोटा सा किस और बहुत सारी वो भावनाएं जो दिखाती हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एक सीन में वांगलू कहती है, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कल ही मर जाओगे। और जियाओ बिन हंसता है, तो क्या हुआ, कल मरूंगा तो आज तो जी रहा हूं ना। भाई, ये डायलॉग सुनकर मेरी रूह कांप गई। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि आगे जो होता है वो सच में कल मर जाता है। अचानक बिंगयांग पोर्ट पर एक भयानक धमाका होता है। एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त था कि इसे 20 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। एक ऑयल टैंकर फट जाता है, लेकिन असली टाइम बॉम्ब है टैंक A01। ये टैंक सच में राक्षस है, 100,000 क्यूबिक मीटर्स का। अगर ये फटा तो आग बगल में रखे केमिकल प्लांट तक पहुंच जाएगी। रुकिए, केमिकल प्लांट का मतलब है अगर ये फटा तो पूरा शहर मिनटों में मर सकता है। अब आग इतनी तेज है कि पानी तो बेकार है। ली वेई जिसे पहले निकाला गया था, वो बिना यूनिफॉर्म के मौके पर दौड़ा चला आता है। पता चलता है कि जो ऑयल टैंक में जा रहा है उसके 4 वॉल्व खुले हैं। इन्हें बंद करने के लिए हर वॉल्व को 8000 चक्कर यानी रोटेशंस लगाने पड़ेंगे। हर वॉल्व को बंद करने के लिए 8000 चक्कर लगाने हैं। 4 वॉल्व इक्वल्स टू 32,000 चक्कर। भाई समझो जरा, अब समझो वॉल्व का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। स्टील ग्लो कर रही है, हाथ में दस्ताने पिघल रहे हैं। वो वॉल्व इतना गर्म है कि उसे छूना मतलब हाथ जलाना। आसपास आग का तूफान है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। हर 10 मिनट में नई आग का धमाका हो रहा है। ये फिजिकली इंसानी क्षमता से बाहर है। जहां ली वेई वॉल्व बंद कर रहा होता है, वहीं कैप्टन मा वेईगुओ अपनी टीम के साथ आग के सामने अकेला खड़ा होता है। उनके पास पानी खत्म हो जाता है, मौत तय है। यहां फिल्म का सबसे इंटीमेट और दिल दहला देने वाला सीन आता है। मा वेईगुओ अपना मोबाइल निकालता है और हर फायर फाइटर से एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाता है। ये रिकॉर्डिंग सीन देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक जवान कहता है, मम्मी मैं आपसे झूठ बोलता था, यहाँ सब ठीक है, लेकिन असल में यहाँ बहुत मुश्किल है।
ये उन हीरोज की आखिरी विदाई होती है। इंटीमेसी यहाँ बॉडी की नहीं, दिल की होती है। दूसरा जवान हंसते हुए रोता है, बेटा पापा नहीं लौट पाएंगे, तू बड़ा होकर फायर फाइटर मत बनना, लेकिन अच्छा इंसान जरूर बनना। अब आते हैं असली जिंदगी पर। मैंने शुरू में बताया था कि ये 2010 के डालियान जिनगैंग पोर्ट हादसे पर बेस्ड है। 2010 में चीन के इस पोर्ट पर एक ऑयल पाइपलाइन फट गई थी। इसे बुझाने में 15 घंटे लगे थे और 3000 से ज्यादा फायर फाइटर्स लगे थे। फिल्म में आपने देखा कि सभी इंजीनियर्स भाग गए थे। असल में भी ऐसा ही हुआ था। मशीनरी फेल हो गई थी, कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं था। सिर्फ फायर फाइटर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर जाकर वो मैनुअल वॉल्व बंद किए थे। फिल्म के अंत में कैप्टन मा वईगुओ को सलामी देते हुए अपने मरे हुए दोस्त के लिए चिकन लेग रखता है और जियांग ली वे की पत्नी अपने बेटे से कहती है, लुक एट डैडी, इज ही अ हीरो? और बच्चा कहता है, आई वॉन्ट टू बी अ फायरमैन व्हेन आई ग्रो अप। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन अनकहे हीरोज को एक श्रद्धांजलि है जो जलती हुई इमारत में भागते हैं जबकि हम बाहर भागते हैं। तो क्या ये फिल्म परफेक्ट है? नहीं। कुछ लोगों को इसकी स्लो मोशन और कुछ ओवर ड्रामेटिक सीन थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए वीएफएक्स यानी आग के सीन और एक्शन के मामले में हॉलीवुड की बैकड्राफ्ट जैसी फिल्मों को भी ये टक्कर देती है। फिल्म में आपको 3 चीजें जरूर सीखने को मिलेंगी। ड्यूटी मतलब अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, करेज मतलब तब भी लड़ना जब जीतना नामुमकिन लगे, और साइंस मतलब ये समझना कि केमिकल प्लांट और ऑयल फायर कितने डेंजरस होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी द ब्रेवेस्ट जैसी इमोशनल और एक्शन से भरी फिल्में पसंद है तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप 8000 चक्कर लगा सकते थे? अपने जान बचाने वाले फायर फाइटर्स को सलाम करना मत भूलना। जय हिंद। देखते रहिए, मस्त रहिए।